द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। ट्रंप साहब के प्रहार विश्व समुदाय पर जारी है। उन्होंने रशिया को धमकी दी कि या तो यूक्रेन से समझौता कर लीजिए अन्यथा हम उड़ा देंगे। ऑयल ड्यूटी, ऑयल पर सैंक्शन लगा देंगे, आपके पे ऑयल पर सैंक्शन लगा देंगे। पहले से ही है वो, तो ऑयल पर सैंक्शन पहले से ही। दूसरी बात है कि ईरान को धमकी दी है कि या तो आप एटॉमिक समझौता कर लीजिए वरना हम उड़ा देंगे। और ड्यूटीज में, टैरिफ के मामले में भी उनकी लगातार धमकियां जारी हैं। वो 2 अप्रैल की जो तोता रट है वो चालू है। 2 अप्रैल आई, एक दिन बाकी है, कोई खास बात नहीं, आ जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं, सोचेंगे, आने पर विचार करेंगे। लेकिन भारत के साथ में 29 तारीख तक जो अमेरिकी दल आया था टैरिफ के ऊपर चर्चा करने के लिए, वो दल चला गया है और उससे कुछ बातचीत हुई है। सारी बातचीत का विवरण भारत सरकार ने आउट नहीं किया है। आउट जब तक ऑर्डर्स नहीं हो जाते हैं, कुछ तय नहीं हो जाता अपने फाइनली, तो वो टीम ये कह के चली गई ठीक है साहब हम ये देख लेते हैं और फाइनल कॉल तो व्हाइट हाउस ही देगा। इसमें मीन्स फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द व्हाइट हाउस। अब क्या एश्योरेंस दिया है, क्या है, फर्दर बातचीत और होगी, कुछ होगी, हो जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब भारत से, मैं भारत के रेफरेंस में बात करता हूं, 2 बातें हैं। उन्होंने ये जो टैरिफ वार इसलिए शुरू किया था कि मैं दुनिया से जो माल आता है दुनिया के देशों से, उन पर अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो दुनिया के लोग, दुनिया के बड़े बड़े देश जो मेजर एक्सपोर्टर हैं यूएसए को, वो मेरे सामने झुकेंगे और मुझसे नेगोशिएट करेंगे और मेरा माल रियायती जो हाई, मतलब उन्होंने टैरिफ लगा रखी, उसको कम करके मेरा माल लेंगे। तो पहली बात तो ये उठती है कि अमेरिका के पास माल है क्या? उसके पास में तोप तमंचे यानी डिफेंस का सामान है। जो टेक्नोलॉजी का सामान है वो वैसे ही विश्व में ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां हैं, एप्पल, ये दुनिया के बाजारों में अपना कमाल वैसे ही दिखा रही है, काम कर रही है, पैसा कमा रही है। बाकी माल तो इतना सही है। अच्छा, कुछ माल ऐसा है जो वो देना नहीं चाहता है, दुनिया के देश मांगते हैं। जैसे भारत वो ड्रोन मांगना चाहता है, इनसे लेना चाहता है, देते नहीं। मतलब जिस ड्रोन से जो किसी भी देश में कोई आतंकवादी चल रहा है उसको ऊपर से फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे और उसको पता भी नहीं पड़ेगा बम कहां से आया है। वो टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता दूसरों को ही। भारत कई बार मांग कर चुका है, कई बार आशा बनी थी कि भाई मिल जाएंगे, नहीं मिली। फिर तेजस के लिए जो इंजन 404 मांगा था उसको देने में भी डिले की। रहा सवाल, कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ सर्जिकल आइटम है, कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये ले रही है दुनिया, जितनी जरूरत है लेती है इनसे। ड्यूटी और घटा देंगे थोड़ा बहुत, कितना माल है, कोई खास बात नहीं। भारत से तो कोई भी दुनिया का देश इनकी, इन्होंने लगा दी, देखिए स्टील पर लगा दी, एल्यूमिनियम पे लगा दी, कॉपर पे लगा दी। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूं कि इन्होंने ऑटोमोबाइल पे लगा दी। उसके बावजूद भी किसी भी देश ने इनकी उस ड्यूटी की परवाह नहीं की। वो भी इनका वजन देखते हैं, इनको परेशानी होने तो जब डीले होंगे। ट्रंप साहब को, ट्रंप के देश में जब कोहराम मचेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इनका एक्सपोर्ट घटेगा। ये कुछ गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं, टेस्ला अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी प्राइसिंग में दिक्कत आएगी, इनको कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा। वहां विद इन डोमेस्टिकली भी, विद इन अमेरिका डोमेस्टिकली भी डिमांड रेसिशन आएगा। बिकॉज आप $49,000 की जो कार है, जब उसकी कीमत $63,000 हो जाएगी तो थोड़ा डिमांड तो घटेगी, कुछ टाइम के लिए घटेगी चाहे वो, तो ये अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। ये रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, मैं कहता हूं रेवेन्यू घटेगा इनका, बिकॉज डिमांड रिसेशन विल बी देयर।
तीसरी, जो मेजर रेवेन्यू आता है अमेरिका का वो आईटी कंपनियों से आता है, डिफेंस कंपनियों से आता है। मेजर रेवेन्यू टैक्स जो कमाएगा वही तो देगा। तो मेजर अर्नर तो आईटी कंपनी है, जिनका मार्केट कैप फर्स्ट 10 कंपनीज का $10 ट्रिलियन है, मतलब $30 ट्रिलियन है। ऐसी सूरत में कोई भी देश झुकने वाला नहीं है। दिक्कत इनको आएगी, स्टील ये बनाते नहीं, बहुत कम बनाते हैं, महंगा पड़ेगा। कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब महंगा पड़ेगा, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल की कॉस्ट बढ़ेगी, इनके डिफेंस इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी। डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर मोनोपोली नहीं है इनकी, दूसरी कंट्री से प्राइसिंग पॉइंट के ऊपर टक्कर नहीं ले पाएंगे। ये सारी बातें हैं। तो दूसरे देश भी इंतजार कर रहे हैं कि अभी वो बातचीत इनसे कर लेंगे ना, तब तो ये कड़क रहेंगे, ये नेगोशिएशन की टेबल पर अकड़े रहेंगे, झुकने को तैयार नहीं होंगे, कहीं पर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। लेकिन वो देश ये देख रहे हैं, तो अभी इनके पास माल है भी, पहले का स्टॉक पड़ा है, कंपनियों के पास भी पड़ा है, तो वो सब हो लेने दीजिए, थोड़ा इनको प्रॉब्लम आने दीजिए इंटरनली। जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डाटा है, बहुत पुअर आए, 10 साल में पहली बार इतने पुअर आए, है ना। तो इनको थोड़ा ढीला करना चाहते हैं वो देश, ताकि ये अपने आप राजी हो जाएंगे, अपने आप एग्री कर जाएंगे उन देशों की। वरना वन साइड धमकी में आकर के कोई बात करना, इसका मतलब लूजिंग द ग्राउंड, लूजिंग द केस। दूसरी बात यह है, अब भारत के रेफरेंस में बात करते हैं। भारत से वो टीम आई थी, चली गई है, क्या बात हुई है क्या नहीं है इसकी डिटेल्स किसी ने डिस्क्लोज नहीं की। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, कुछ फार्मास्यूटिकल, कुछ सर्जिकल आइटम है, कुछ वो खास तौर से वो टीम चाहती है, जितना कि इकोनॉमिक टाइम्स में आया है आज, वो टीम ये चाहती है, उन खास तौर से उनका जो प्रेशर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है अमेरिका का, क्योंकि वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं, जो साइंटिफिक फार्मिंग है, जो मोनसांटो जैसी जितना अच्छे बीज डेवलप करते हैं, मोनसांटो, बायर, बासप और ड्यूपॉन्ट, ये जो दुनिया की जानी मानी केमिकल कंपनियां हैं, तो उनकी हिसाब से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब फर्टिलाइजर भी बहुत प्रोड्यूस करते हैं वो। तो वो ये चाहते हैं, ऑटोमोबाइल पे सोप्स चाहते हैं, ऑटो पार्ट इंपोर्ट पर, वाइन्स एंड स्पिरिट्स पे चाहते हैं, पेट्रोकेमिकल पे चाहते हैं, डेयरी एंड एग्री आइटम्स पे चाहते हैं, एप्पल्स एग्री आइटम्स सच एज एप्पल, वॉलनट्स एंड पीकन्स, इन पर वो छूट चाहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी में। इंडिया में जो इंपोर्ट होता है उस पर छूट चाहते हैं। इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाती है, कहते कम कर दो, कम कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर आज अखरोट सस्ता हो जाए या एप्पल सस्ती हो जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे, कितनी होती। और ऑटोमोबाइल पे भी घटा रहे हैं ड्यूटी, ऑटोमोबाइल पे 10 से 15% ड्यूटी। ऑटोमोबाइल का मतलब ऑटो पार्ट्स पर, जो ऑटो इंपोर्ट, वो कितने के होते हैं, $7 बिलियन के, नहीं इंडिया से होते हैं, $7 बिलियन के इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं यूएस को। लेकिन उसके अगेंस्ट में अमेरिका से नाम मात्र के होते हैं, 10 से 15% ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी उस पर। अगर वो ड्यूटी घटाने के उपरांत भी, घटी हुई ड्यूटी दरों पर भी जो अमेरिकन कंपनीज की जो ऑटो एंसिलरी पार्ट्स की रेट्स हैं, वो इंडियन कंपनीज को सूट नहीं करेंगी, वायबल नहीं रहेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है अमेरिका की। और ये भी एक फैक्टर है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमेरिका की ओवरऑल ही ज्यादा है, बिकॉज मैन पावर इज कॉस्टली, एवरी मटेरियल कॉस्ट इज कॉस्टली नहीं था तो भी कर लिया उसको। स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, इनको इनकी रेटें बढ़ा के कर लिया इन्होंने, महंगा और महंगा हो गया। देन हाउ दे विल स्टैंड इन द इंटरनेशनल मार्केट, हाउ दे विल। लाठी की ताकत से कितने टाइम चलाओगे आप, लाठी की ताकत से कभी व्यापार नहीं चलता है। कारण क्या, अच्छा चलो आज मतलब घटा दी भारत सरकार ने, दरें घटा दी, उसके बावजूद भी मान लो जो इंडिया में अवेलेबिलिटी है या जो दूसरे देश सप्लाई कर रहे हैं, उसके मुकाबले उनकी रेटें अगर ज्यादा हैं, घटी हुई कस्टम ड्यूटी के बावजूद भी, तो कैसे लेगा जी, उनसे कोई भी नहीं लेगा। तो ये सेवरल थिंग्स हैं, इसलिए इसमें कोई चिंता की, घबराने की बात नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने,
ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ है ट्रम्प साहब के इन डिसीजंस की लाइफ में ऐसे ही हुई। मैंने पहले भी ये कहा था, जो भी प्रोडिक्शन है मैं बहुत गंभीर चिंतन की बात करता हूँ कि भारत के शेयर बाजारों में कोई मंदी नहीं आ रही है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क बिफोर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नाउ इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल। जो 2 क्वार्टर्स का जो टाइम था वो खराब था, वो निकल गया। देयर इज नो लैकुना इन इंडियन इकोनॉमी, नो लैकुना इन द कॉर्पोरेट वर्किंग, आई वाज टेलिंग यू। और वही हुआ। ये जो एफआई खरीदारी पर आए हैं, बाजार में तेजी आई है, मतलब एचएनआई ने भी खरीदा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने भी खरीदा है, म्यूचुअल फंडों के पास भारी मात्रा में कैश पड़ा है, उनकी खरीद जारी है और रहेगी। मतलब ऐसी सूरत में ये वो जो कारण बताए थे मैं बिना लॉजिक और बिना कारण कोई बात नहीं कहता हूं। सारे कारण बता दिए थे। इकोनॉमी स्ट्रांग है, मतलब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, दोनों ने सुधार दिया है पॉलिसी डिसीजंस लेकर के। और 6-7 तारीख को एमपीसी की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है आरबीआई की। उसके अंदर 0.25 तो ब्याज निश्चित रूप से घटेगा। अब की बार गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका डीए वर्षों बाद 2% की किस्त आई है। मतलब ये 2% इंस्टॉलमेंट ऑफ द डीए ये शो करती है कि एक्चुअली इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन। 1 जनवरी को जो डीए लागू होगा, दैट इज ओनली 2%। This such a lower rate has come after years of period। ऐसी सूरत में दोस्तों मैं समझता हूं भारतीय बाजारों को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का। और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार है कितना सा, $37 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, यानी के 3,18,000 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया से, अदर देन IT। और 1.20 लाख करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया से यूएस। ये व्यापार आप अब अमेरिका यही तो चाहेगा ना कि 3,18,000 करोड़ का आप हमको माल भेजते हो, तो 3,18,000 करोड़ का हमसे लीजिए भी, तो कुल मिला के 2 लाख करोड़ का माल ही तो इंपोर्ट होना है। उस पर अगर हम ड्यूटी घटा भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां 200-250 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी है पर ईयर, 50 लाख करोड़ का हमारा सेंट्रल बजट है, क्या फर्क पड़ता है उससे? 10-20 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम आ जाएगा। कम क्या, रेवेन्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर का मामूली कोई 0.25% प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, जीडीपी भी 0.25% ग्रोथ कम हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, इन डेप्थ स्टडीज करके बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, बताता रहूंगा, बहुत सी और बातें बताऊंगा, है या नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सब बातें, अब सवाल यह है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ भी हो, कहावत यह है कि सामने जब कोई प्रहार, मैं दुश्मन तो नहीं कहूंगा, अमेरिका दोस्त है भारत का, मैं दुश्मन की बात नहीं है। उनका व्यापारिक मतलब ठीक है, उनके बिजनेस टारगेट्स हैं, अपने बिजनेस पॉलिसी है, वो करेंगे अपने हिसाब से, हर आदमी करता है। तो अब आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि एक तो फिलहाल आईटी सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर परमानेंटली ये खराब हो ही नहीं सकता, ये सेक्टर खराबी नहीं आ सकती। टाइम बीइंग थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। कारण क्या है कि वहां थोड़ा इकोनॉमी में डिप्रेशन, आशंकाएं हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं आएगी या नहीं आएगी, अभी क्वांटम तय नहीं हो सकता कितना डिप्रेशन आएगा, नथिंग कैन बी डिसाइडेड एट दिस स्टेज। तो मैं एक ही कहूंगा कि थोड़ा सा आईटी कंपनियों से खरीदारी ना करें। जो अगर है आपके पास में होल्ड कीजिए, बाकी खरीदारी से फिलहाल रुक जाइए, बाजार के रुख को देखिए। मैं रोज मिलता हूं, रोज आता हूं, रोज बताता रहूंगा आपको, बाकी थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए खरीदारी। एक फार्मा कंपनी जो है, फार्मा कंपनियों पे कितनी, ये दो अभी तक कोई ड्यूटी लगाई नहीं है, आईटी पर भी कुछ नहीं किया है, H1 वीजा पे से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आईटी कंपनियों के बारे में तो कोई नाम ही नहीं लेते हैं। तो फार्मा पे जो मेजर आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा है। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल यानी गारमेंट। तो जो फार्मा कंपनियां हैं उनमें भी थोड़ा सा खरीदारी से थोड़ा रुक जाए, नई पोजीशन मत लीजिए।
आईटी में नई पोजीशन मत लीजिए, फार्मा में नई पोजीशन मत लीजिए, और जो गारमेंट एक्सपोर्ट का थर्ड आइटम गारमेंट एक्सपोर्ट है। थर्ड आइटम गारमेंट एक्सपोर्ट है। गारमेंट एक्सपोर्ट में भी कौन कौन सी कंपनियां मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं होगा। केपीआर मिल, रेमंड है, केपीआर मिल है, फिर आपके और गोकुलदास एक्सपोर्ट है ना, और फिर एक और है, एक आध कंपनियां और हैं। फिर दूसरी बात मैं बताऊं, एक वो जो गोयनका जी की कंपनी है गुजरात की, मतलब जो कि बेडशीट्स एंड ये इस तरह के टॉवल्स एंड बेडशीट्स एक्सपोर्ट करती है। फिर ट्राइडेंट एक्सपोर्ट करता है, इंडोरामा एक्सपोर्ट करता है ना। तो इस तरह की इन कंपनी से थोड़ा सा दूरी बना के रहिए। फिलहाल वो देखा जाएगा क्या होता है 2 तारीख को, या इनकी जो भी ये बम फोड़ने वाले हैं, कोई एटम बम तो पड़ेगा नहीं। कितना क्या कर पाते हैं, वो कितना सस्टेन कर पाता है, महीने 1.5 महीने में सब कुछ साफ हो जाएगी तस्वीर। और भारत के जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं, 1% भी चिंता की बात नहीं। लेकिन द क्वालिटी कंपनी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। कचरे से दूर रहिए, कच्चे कलवे जो मैं कहता हूं उनसे दूर रहिए प्लीज। मतलब तो आज चर्चा काफी हो गई है और मेरा निष्कर्ष एक ही है, देयर इज नथिंग टू वरी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट विल सर्वाइव, थ्राइव, नॉट ओनली सर्वाइव बट इट विल थ्राइव अगेन एंड अगेन। इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है मतलब। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।